बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जहाँ जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं, अल्लाह करे कि सब ठीक ठाक बखैर वाफ़ियत हों, खुश हों। साथियों, एक प्रोग्राम इन दिनों गुलिस्तान न्यूज़ पर हमने शुरू किया है और वो प्रोग्राम है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेटे और बेटियां दोनों, लेकिन अक्सर तादाद या जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो लड़कियों की है, बच्चियों की है, जो निकाह के बगैर है, शादी के बगैर हैं और रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं। कई बच्चों के रिश्ते टूटे, कई 50,000 से ज़्यादा पिछले साल का डेटा है, सरकार का डेटा, कि 50,000 से ज़्यादा बच्चियां जम्मू कश्मीर के अंदर उम्र की जो एक हद होती है या एज होती है उसको पार कर चुकी हैं। ठीक है, नंबर वन। बहुत सारी इसकी वजूहात है, उसमें पढ़ेंगे तो ये लंबी एक तकरीर हो जाती है। लेकिन चंद बड़ी बातें और एक हालिया इंसिडेंट, बल्कि 2 दिन पहले का बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट वादी कश्मीर का, कि हमें ये प्रोग्राम स्टार्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारा मुआशरा इतना गिरा है इखलाकी तौर, समाजी तौर, किरदार कुछ लोगों के जो शायद कैरेक्टर असैसिनेशन हम कहते हैं नहीं करनी चाहिए मगर करनी पड़ती है कई बार, इस तरह के लोग भी मौजूद हैं। बेसहारा बेटियों का, बच्चों का कौन बनेगा, इसका कोई सवाल, इस सवाल का जवाब कोई किसी के पास जवाब नहीं है। कब और कैसे क्या करना है, कोई हिकमत अमली किसी के पास नहीं। उस प्रोग्राम में हमने सवालात पूछे थे कि 50,000 से ज़्यादा जो बच्चियां हैं, अब तो बढ़ गई होंगी, मैं पिछले साल का डेटा बता रहा हूँ, अभी लेटेस्ट आया नहीं, तो पुराने डेटा के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा बच्चियां जिनकी उम्र की हद पार हो चुकी है, और ऐसे ही लड़के हैं। इक्तसादी बदहाली है, बेरोज़गारी है, वालिदैन परेशान हैं, देखा देखी का एक दौर है, गैर ज़रूरी रसूमात हैं, रिवाज हैं, जहेज़ है या दहेज कुछ लोग कहते हैं, तो ये सारा सिलसिला। फिर वाजवान, इतनी महंगी अशिया खाने पीने के लिए, जिसको सकत है, जिसको वसअत है वो करे, लेकिन फाइनेंशियल बर्डन या फिर सोसाइटल प्रेशर किसी ऐसे शख्स पर ना डालें जो मुसीबत में घिर जाए। ताज़ा इंसिडेंट देखिएगा हुआ क्या है। साउथ कश्मीर के अंदर शादी को सिर्फ 2 दिन बचे थे, आज शादी होनी थी, और होता क्या है कि शादी के ठीक 2 दिन पहले दूल्हे वाली साइड से शादी करने से इनकार कर दिया जाता है, नंबर वन। नंबर टू, जब उनके अहले खाना से जो इनके जो बच्ची के घर वाले हैं उनके अहले खाना से या अफराद से बात हुई, तो वो कहते हैं कि प्रिपरेशंस कंप्लीट थी, उनने तमाम लोगों को दावतनामे अरसाल कर दिए थे, रवाना कर दिए थे, कार्ड्स चले गए थे, तमाम तैयारियां मुकम्मल थी, सिर्फ अब खाना पीना, निकाह और विदाई, ये सब सिलसिला जो लास्ट मोमेंट पे होता है। इस दौरान जो होता क्या है, जो दूल्हे की फैमिली है उसके मुतालिक जानकारी है, हमने तो उनसे डायरेक्टली बात नहीं की, लेकिन पता चला कि कास्ट की वजह से, ज़ात अलग होने की वजह से उन्होंने इस शादी को रोक दिया है। ज़िले का नाम, गांव का नाम, इलाके का नाम मैं नहीं बता रहा हूं, ये बच्ची की या उनकी फैमिली की प्राइवेसी का भी मसला है। ऐसे बदकिरदार और इखलाकी तौर पर गिरे अफराद भी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, जो ज़ात पात, मज़हब, इलाके, ख़ित्ते की बुनियाद पर एक लकीर ड्रॉ कर दी गई है, और इसका क्रेडिट हम सबको जाता है, हमारे बुज़ुर्गों को भी जाता है, हमारे असातिज़ा को भी जाता है, हमारे साथियों को भी, हमारे रफ़क़ा को भी जाता है, जिन्होंने इस लाइन को ड्रॉ किया और हालत यहाँ पर पहुँच गई कि बच्ची का रिश्ता टूट गया। नहीं होना चाहिए था बदकिस्मती से, मगर इसी मकसद से, यही अगराज़ व मकासद हैं जिसके लिए हमने प्रोग्राम शुरू किया है, और आप हमारे साथ रहेंगे। हम गुलिस्तान न्यूज़ पर रोज़ाना 9 बजे ख़ास मेहमानों की राय भी लेते हैं। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, गैर ज़रूरी रस्म व रिवाज। और कल मैं कहीं पढ़ रहा था कि दूल्हे और दुल्हन का इंतज़ार किया जाता तो पैसों की गड्ढी हमारे हाथ में होती है कि उस पर फेंके जाएंगे, लेकिन अस्पताल में जब मरीज़ भाग रहा होता तो हम अस्पताल के दरवाजे पर कभी खड़े नहीं हो सकते। अल्लाह ने ऐसी हिम्मत कभी नहीं हमें दी। आइए ये करके देखते हैं। नहीं कर सकते, सोचिए, अच्छा सोचिए, अल्लाह उसका भी अज्र देगा। लेकिन ये जो हुआ है ये अफसोसनाक है, ये कोई ख़बर नहीं है, एक कह लीजिए एक पैगाम, एक अफसोस, इसलिए क्योंकि हम जो कहे और करने की कोशिशें कर रहे हैं उस दौरान ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हमारे मुआशरे को और नीचे ले जा रही हैं। जो ज़रा सी भी इज्जत बची थी वो भी मिट्टी में मिल रही है। अपनी कीमती आरा ज़रूर पेश करिएगा।
प्रोग्राम सलाम जीके में भी गुलिस्तान न्यूज़ पर ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आपकी बात सुनी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।